धनबाद सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल और रास्ते को लेकर चल रहा विवाद शनिवार को उस समय हिंसक रूप ले बैठा जब धनबाद बार एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग आमने सामने आ गए। विवाद के दौरान सदर अस्पताल परिसर और बाउंड्री वॉल के पास जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई। हालात बिगड़ते देख मौके पर धनबाद पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का कहना है कि वे अस्पताल परिसर में प्रशासनिक निर्णय के विरोध में शांतिपूर्ण मौन जुलूस और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान अधिवक्ताओं द्वारा बाउंड्री वॉल तोड़ने का प्रयास किया गया और ईंट पत्थर चलाए गए। स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि रामाधार शर्मा और चिकित्सा संगठन के महामंत्री संजय सहाय ने बताया कि मरीजों और अस्पताल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था। उन्होंने कहा कि पहले समझौते के तहत 6 फीट रास्ता देने के पर सहमति बनी थी, लेकिन अब 16 फीट जमीन की मांग की जा रही है, जो पार्किंग सुविधा के नाम पर की जा रही थी। वहीं धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे गोस्वामी ने कहा कि अधिवक्ताओं का विरोध तीसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसएसपी की मौजूदगी में 16 फीट रास्ता देने पर सहमति बनी थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। फिलहाल प्रशासन के सामने दोनों पक्षों के बीच समाधान निकालना बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकारी कर्मचारी हैं हम लोग, तो अनुशासन में रहेंगे ना, अनुशासन में रहकर ही काम करेंगे। तो जो परिस्थिति आई, पता चला अभी जस्ट कि लोग तोड़ रहा है दीवार, और लोग एक देखने गया ऊपर में, उस पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया लोग। तो हम लोगों ने अपने अफसर को फोन कर दिया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, जरा सा उसको देखे। तो उन्होंने उसको बुला लिया, वो लोग आकर देखते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पत्थरबाजी का हाँ, चोट लगा है। संजय जी को चोट लगा है। और स्थिति यह है, देखिए अस्पताल शांति का जगह है और इस पत्थर कर रहा है जगह है, यहाँ हर तरह के मरीज आते हैं और परिस्थिति इन लोगों ने ऐसा पैदा कर दिया है कि आप कहीं दूसरी जगह से नहीं है, बीच में आए होंगे, देखे होंगे एम्बुलेंस जाने में भी हमारे यहाँ कठिनाई होती है। और धीरे धीरे देखिए, जैसे ही सरकार से हमारी समझौता हुई, प्रशासन समझौता हुई, 6 फीट हमने अपना जमीन उनको दे दिया। अब वो कहते हैं कि 16 फीट चाहिए। तो यह माने फिर कल कहेंगे कि इधर हमको पार्किंग चाहिए, और सच्चाई यह है कि वो पार्किंग चाहते हैं। अपना अति जो है उनका मौके उसका सोल्व यहीं करना चाहते हैं कि बैठे यहीं हो। बीच में अगर आप लोग आएंगे तो देखिएगा कि क्या क्या यहाँ होता है। पुलिस प्रशासन आए थे, उनसे क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन से हम सब अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे ना। हम अपने सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि भाई देखिए इस तरह का वो लोग कार्रवाई कर रहा है। और कब तक कीजिएगा जी विरोध आप लोग कब तक जारी रहेगा? जब तक प्रशासन पहल करके इस पर समझौता नहीं कराती है, साहब नहीं टूटेगा आपका, अब तक तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। तीसरा दिन हम लोग का है। कल जिला प्रशासन का मुख्य लोग एसडीएम, एसएसपी ये लोग आकर के वादा करके गए, और जिसमें सिविल सर्जन के तरफ से डॉक्टर आए हुए थे, वो लोग भी थे साथ में। सारा बातचीत हो गया शांतिपूर्ण ढंग से कि यहाँ पर दरवाज़ा लगा दिया जाएगा और 16 फीट का उधर हम लोग को रास्ता दे दिया जाएगा। फिर जब रास्ता मिल जाएगा तो इधर का दरवाज़ा बंद कर देंगे। ये बातचीत होकर के हम लोगों को गुमराह किया। हम लोगों से बोला गया, हम लोगों ने भी कहा कि जब आप कर दीजिएगा 9:30 बजे तक, तो हम लोग अपना पेन डाउन है उसको हम लोग वापस ले लेंगे। और बोला कुछ और हुआ कुछ। उसके बाद पता चला कि वहाँ पर सैया लोग, महिला लोग को और फटा पुराना किताब ला करके वहाँ पर रख दिया, पन्ना वन्ना रख दिया, जिससे हम लोग काफ़ी दुखी और तकलीफ में हैं। और हम लोग को जो सूचना दिया गया कि गेट और मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर सब आए हुए थे, और उन लोग को मैंने सिविल सर्जन के लोग और सिविल सर्जन खुद उन लोग को भगा दिया, नहीं काम किया। मतलब ये हुआ कि जिला प्रशासन डीसी का पावर लेके ये लोग आए थे, डीसी से सलाह लेके आए थे, डीसी का बात हुआ था, एसडीओ से बात हुआ था, उसके बाद भी उन लोगों का बात को सिविल सर्जन नहीं माना। या क्या षड्यंत्र है अभी तक समझ में नहीं। आश्चर्यजनक है, पूरा दुनिया एसएसपी के पास जाता है और उसके बाद वो उनका न्याय दिलाता है। अभी ये तो आतंक हो गया, अति हो गया
कि उनका ही बात अब सिविल सर्जन नहीं मान रहे हैं। अब कौन बड़ा है, क्या प्रोटोकॉल, उसको देखना पड़ेगा। और ये हम लोग ने, ये सब सिविल सर्जन का साजिश है। लड़की ला रहा है, अभी तो बोला नहीं, छेड़खानी का बात बोलेंगे तो औरत लोग को ला रहा है। वो औरत लोग के साथ कुछ हुआ है क्या? दिन भर का काम सबको बाधित करवा रहा है, जनता को तकलीफ दिलवा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सिविल सर्जन, उसको 1 महीना 2 महीना का तो समय है, रिटायर होने के पहले ही सब कांड करके जा रहा है। हम लोग तो अभी भी बताते हैं, कौन सा सुरक्षा? आश्चर्यजनक तो बात है कि किस सुरक्षाकर्मी के साथ या जो स्वास्थ्य कर्मी है उसके साथ कोई गड़बड़ घोटाला वकील कर दिया। तुम अभी फंसोगे, ईडी जांच कर रहा है, हम लोग भी अभी उस पर मामला करने वाले हैं। परिस्थिति आने वाला दिन उसको बताएगा, उसका परिवार के लिए कौन सा अच्छा काम रहेगा। कोई धनबाद छोड़ के जाना अच्छा रहेगा कि गेट हटा देना अच्छा होगा, या वकील के साथ जो अवमानना कर रहा है वो गलत हो रहा है। अभी आप लोग क्या स्टेप होगा? हम लोग का प्रदर्शन चल रहा है, वो लगातार जारी रहेगा और आने वाले समय में और हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं, उसके हिसाब से होगा। लोग तो कर ही रहे हैं। स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही थी, जो काम किया जा रहा था, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स रखा गया तो उसको सेव करने का प्रयास किया जा रहा था। तो शायद वो लोग इस चीज़ को गलत तरीके से समझ लिए और नाराज़गी में उस दीवार को, जिस पे अभी विवाद चल रहा है, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। रिकॉर्डिंग भी तरफ से रिकॉर्डिंग फुटेज जो है वो स्टाफ लोग बनाए हैं। वो आप लोग को, वो पत्थर से ही तोड़ रहे थे, बड़ा ईटा था, कुछ फुटेज देखने से लगता है। बाकी पुलिस प्रशासन काम करेंगे। हाँ, वो हमारे कुछ लोग ऊपर से देखने के लिए गए थे कि नीचे क्या हो रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर पत्थर मारा गया और आई थिंक मेरे कर्मचारी को लग भी गया, एक कर्मचारी को लग भी गया। संजय जी होंगे इधर ही कहीं। पुलिस आए थे, हम लोग सिविल सर्जन साहब को बताएं कि वस्तु स्थिति ये है, तो सीएस साहब ने थाना को खबर किया, उससे आए हैं थाना और ये देख करके फिर उस तरफ गए। तो हम लोग तो एक जेंटलमैन की तरह एक सांकेतिक कर रहे हैं। हम लोग इस तरह की चीज़ से विश्वास नहीं रखते कि हम लोग इस तरह का कोई दीवार तोड़ने या इस तरह का पत्थर फेंकने, इस तरह का हम लोग का मंशा नहीं है और ना हम लोग आगे करेंगे। इतना उग्र होने का क्या वजह? इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा उग्रता क्यों है। अब जो भी प्रशासन है, प्रशासन मिल बैठ के बात करेंगे, इस पे निर्णय होगा, जो अंतिम फैसला होगा वही। आप लोग अपने हाथ में कानून क्यों लिया जाए? तो ये बात सबको समझनी चाहिए। हम लोग तो समझे हुए, हमारे एक भी कर्मचारी कभी भी कोई नारेबाजी नहीं किया, किसी प्रकार की हुडिंग नहीं हुई। कि आप लोग देखेंगे पूरा रैली में भी हम लोग काला पट्टी लेके चले, तो हम जेंटल प्रदर्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। उसमें भी हम लोग उससे पूर्व एसडीओ, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीसी साहब, हर किसी को अपना ये लिखित रूप से आज के कार्यक्रम का दिया है। हम लोग ने किसी प्रकार का वायलेशन वगैरह का काम करने का नहीं किया। आप लोग कब तक इस तरह का? देखिए, आज तो है, आज के बाद जैसी कार्रवाई चल रही है, हमारे गार्जियन स्वरूप है चचा लोग, तो हम लोग मिल बैठ के पारा मेडिकल संगठन के हैं, चिकित्सा संगठन के एक साथी हैं, पेंशनर समाज के हैं, और भी जो संवर्ग के हमारे संवर्ग स्वास्थ्य विभाग के जितने भी है, झांसा हो या IMA हो, सब लोग मिल बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे। मैं अकेले ये निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हूँ।